जोहार साथियों, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जेपीएससी पीटी का पेपर 2 का एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है आपदा प्रबंधन। और ये आपदा प्रबंधन का पहला क्लास नहीं है, आज ये चौथा क्लास है, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग बाढ़ को डील करने वाले हैं कि बाढ़ से किस तरह से आपदा आता है और कहाँ कहाँ आपदा आता है और कैसे इसका रोकथाम किया जाए, उस चीज़ को देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि झारखंड में बाढ़ कहाँ कहाँ आता है, ठीक है। तो हाल के दिनों में आपका 11 जिलों में आपका मतलब ठीक ठाक बाढ़ आया है, मतलब, और 3 जिलों में मतलब एक ही साल आया है, बाकी इन जनरल वहाँ नहीं आता है, ठीक है। 11 जिलों में आमतौर पर बाढ़ आता है, 3 जिलों में इन जनरल नहीं आता है, लेकिन एक साल आया है। कैसे आया है वो देखेंगे, ठीक है। तो इन जनरल है कि आपका जो सबसे अधिक बाढ़ जो आने वाला क्षेत्र है वो है आपका दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सूखा कहाँ आता है, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। अब बाढ़ कहाँ आता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, मतलब झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपका बाढ़ का मुख्य केंद्र है। मतलब ये 4 जिला ज़्यादा आता है, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, ठीक है। इसके बाद कुछ कुछ और ज़िले हैं जहाँ पे बाढ़ आता है, तो उसको देखते हैं। ये क्या होगी आपको, यहाँ पे देवघर, यहाँ धनबाद, ठीक है, देवघर, धनबाद। फिर आपका यहाँ देखिए सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, ठीक है, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, धनबाद, देवघर। ये वो 4 के अलावा भी बाढ़ आने वाले जगह हैं, ठीक है। उसके अलावा 2016 में एक जगह बाढ़ आ गया था, ठीक है, और वो है आपका लातेहार, गढ़वा, पलामू, ठीक है। यहाँ पे 2016 में एक्चुअली बाढ़ आ गया था। इन जनरल नॉर्मली बाढ़ नहीं आता है, ये बेसिकली आपका सूखा वाला इलाका है, लेकिन बाढ़ आ गया था और आया था 2016 में। कहाँ? गढ़वा, पलामू, लातेहार में, ठीक है। तो उधर के 11 जिला में इसको नहीं रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि रेगुलरली यहाँ पे नहीं आता है। बाकी 2000 से 2004 में आपका इधर का 11 जिला में आपका बाढ़ आया था, ठीक है। तो ये इधर का तो 4 जिला आराम से याद हो जाएगा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, फिर देवघर, धनबाद, फिर सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, ठीक है। ये इतने सारे ज़िले हैं जहाँ पे बाढ़ आया था, ठीक है। लेकिन 2008 में आपका साहिबगंज में सर्वाधिक बाढ़ आया था। 2008 में साहिबगंज में सर्वाधिक बाढ़ आया था। और सबसे ज़्यादा बाढ़ आने का संभावना भी आपका साहिबगंज में ही है, क्योंकि ये गंगा यहाँ से गुजरता है, टच करता हुआ, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाढ़ आने का संभावना है। कटाव भी ज़्यादा होता है तो बाढ़ आने का संभावना भी वहाँ ज़्यादा होता है। और उसी के आसपास आपका NH80 भी है, अब NH80 भी है वहीं के आसपास में, तो इसीलिए उस पर भी खतरा रहता है कि उसको भी नुकसान होने का मतलब अंदेशा रहता है कि अगर बाढ़ ज़्यादा आएगा तो उसको भी नुकसान हो सकता है, उसको NH80 को, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और हमने देखा था कि जो सूखा वाले इलाके थे वहाँ पे धान के फसल को सबसे अधिक क्षति पहुँचा था, ठीक है। या धान को, झारखंड में सूखा वाले क्षेत्र में धान के फसल को सबसे अधिक क्षति होती है। उसी तरह से बाढ़ वाले क्षेत्र में भी धान के फसल को ही सबसे अधिक क्षति होती है, ठीक है। जैसे इस इलाका में जो बाढ़ आ गया था तो वहाँ पे क्षति किसको हुआ था, तो धान के फसल को ही क्षति हुआ था, ठीक है। तो इस इलाके को जो अगर याद करना में काफ़ी टफ हो रहा होगा कि सूखा वाले को कैसे याद करें, बाढ़ वाले को कैसे याद करें, थोड़ा जिला टफ हो जाता है याद करना वैसे, ठीक है। तो सूखा वाला तो आराम से याद हो जाएगा, या मतलब गढ़वा, पलामू, चतरा है, लातेहार और लोहरदगा है, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको देखते हैं, तो मतलब ये नियम मत बना लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ वैसे, ठीक है, लेकिन कमोबेश ये थोड़ा बहुत ये लागू होता है, ठीक है। कि देखिए कि जहाँ जब प्रमुख नदियाँ गुजर रही है तो वहाँ पे आपको बाढ़ आ रहा है वैसे, ठीक है। कैसे वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए
तो आपको सोन और ये गढ़वा पलामू में सोन नदी और उत्तरी कोयल नदी बहता है। लातेहार, पलामू और गढ़वा में तीनों में सोन नदी और आपको क्या कहते हैं उत्तरी कोयल नदी बहता है। तो यहाँ पे बाढ़ आ सकता है। सोन नदी बेसिकली यहाँ है और उत्तरी कोयल नदी यहाँ है। ठीक है, तो चूँकि ये प्रमुख नदी है तो चलिए मान सकते हैं यहाँ बाढ़ आ सकता है। ठीक है, हजारीबाग में तो कोई प्रॉपर कारण नहीं मिलता है, तो मे भी टाउन वाला कारण हो कि नाली जाम वाला, या फिर जो एक और कारण होता है आपका जो अनप्लैंड टाउनशिप जो होता है, इसका हिंदी है आपका अनियोजित नागरिकरण, तो मे भी इस कारण से यहाँ पे आता हो। ठीक है, बाकी हम कंफर्म नहीं है, आता है तो याद है कि आता है, लेकिन अभी एक्चुअल में कंफर्म कारण नहीं पता है, मतलब पता है कि क्या कारण है वहाँ। बाकी देवघर में आ सकता है क्योंकि इधर से अजय नदी बहता है तो यहाँ पे हो सकता है। धनबाद से दामोदर बहता है तो हो सकता है मान लीजिए। एक्चुअली दामोदर से कारण कम बनता है, नाली जाम वगैरह या अनप्लैंड जो टाउनशिप होता है वो वहाँ ज़्यादा कारण बनता है वैसे। ठीक है, लेकिन चूँकि बाहर नदी से हम जोड़ रहे हैं, कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं ताकि याद हो जाए, तो मान लीजिए दामोदर बह रहा है तो चलिए वहाँ आ रहा है। ठीक है, दुमका, ठीक है, तो दुमका है और गोड्डा है, साहेबगंज है और पाकुड़ है, इसको नदी से ना भी जोड़ा जाए। ठीक है, तो इसको है कि या फिर इसको ऐसे जोड़ सकते हैं कि ये गंगा के कैचमेंट एरिया में आता है। ये जो गंगा इधर से बह रहा है, इसके यहाँ से सब नदी निकल के गंगा या तो कुछ इधर से जाके मिलता है या कुछ इधर से जाके मिलता है। तो ये वो इलाका है जहाँ से नदियाँ गंगा में जाके मिलता है, तो यहाँ पे बाढ़ आता है कि गंगा का में भी कुछ असर हो। ठीक है, यहाँ तो असर है ही, पाकुड़ में कुछ हद तक, साहिबगंज में कुछ हद तक, यहाँ गंगा का ही असर होता है। बाकी इधर कुछ जो छोटी छोटी नदियाँ बनती है उसका कुछ असर हो सकता है वैसे। ठीक है, और बाकी स्वर्णरेखा नदी आपका सरायकेला से बहता है, पूर्वी सिंहभूम से बहता है, तो यहाँ कुछ हद तक संभावना हो सकता है। यहाँ पे दक्षिणी कोयल नदी बहता है और यहाँ पे शंख नदी बहता है। गुमला से शंख नदी, पश्चिमी सिंहभूम से आपका दक्षिणी कोयल नदी और सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम से आपका स्वर्णरेखा नदी बहता है। तो यहाँ से कुछ एक कनेक्शन डेवलप होता है जिस कारण हो सकता है। ठीक है, लेकिन टाउन में 2 टाउन ऐसे हैं जहाँ पे बाढ़ आ जाता है वैसे, वो है आपका रांची और जमशेदपुर। तो यहाँ इसलिए बाढ़ आ जाता है क्योंकि नाली वगैरह जाम होता है, या जो टाउन प्लानिंग है वो या अनियोजित जो शहरीकरण हुआ है, जो नदी के रास्ते में अगर आप घर बना दीजिएगा तो जाहिर है कि पानी ठीक से बह नहीं पाएगा तो दिक्कत होगा, पहला चीज़। दूसरा, अगर तालाब वगैरह को भर दिए हैं तो तालाब भर दिए हैं तो जाहिर है उससे भी दिक्कत होता है, बाढ़ का संभावना बनता है, क्योंकि वो एक स्टोर हाउस बनता है, क्योंकि स्टोर होने नहीं दे रहे हैं तो पानी का कहीं बह नहीं पा रहा है तो जाहिर है कि बाढ़ आएगा उससे। ठीक है, तो बेसिकली इस एक बेसिक सा कनेक्शन डेवलप होता है। एक कंक्रीट मत ले लीजिएगा, अब सब जगह नदी खोज के सब जगह डिस्ट्रिक्ट खोजिएगा तो नहीं मिलेगा वो। ठीक है, लेकिन बस जो चूँकि 11 डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं तो वहाँ पे मैंने कुछ एक कनेक्शन डेवलप करने का कोशिश किया। देखिए यहाँ पे बड़ी नदी नहीं मिल रही हैं, लेकिन छोटी छोटी नदियाँ हैं, तो चलिए पहाड़ी है और ये चूँकि ये सर्वाधिक बाढ़ वाला इलाका है तो चलिए इसको याद रखना ही है आपको, और 4 जिला याद रखने में कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ वाले को, और बाकी में कुछ नदी मिल रहा है। ठीक है, चलिए, और उसके बाद आ जाता है कि आपका बाढ़ तो चलिए आ रहा है, अब बाढ़ आ रहा है तो इसका कुछ कारण भी होगा और कुछ इसका निवारण भी होगा, निवारण का उपाय होगा। ठीक है, तो कारण देखते हैं। तो कारण में सबसे पहले आता है कि आपका अत्यधिक वर्षा, तो ये तो कॉमन है, अत्यधिक वर्षा होगा तभी होगा, या नदी में ज़्यादा पानी आ जाएगा तो जाहिर है वो बाढ़ लेके आएगा। ठीक है, और दूसरा है वृक्ष कटाई, और उसके बाद अब मृदा अपरदन होता है। अगर ढालू वाला जो इलाका होता है, ढलान वाला इलाका, तो वहाँ पे अगर वृक्ष कटाई कर दिए हैं तो जाहिर है कि मृदा का या सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा। इरोजन ज़्यादा होगा तो वो बहते बहते जाएगा, नदी का बेड या नदी तल को भर देगा। अब नदी का तल मान लो इतना गड्ढा है, इतना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा तो पानी ज़्यादा ले नहीं पाएगा, ये पानी मतलब फैल जाएगा, और जब पानी फैल जाएगा तो जाहिर है कि किनारे वाले इलाके में बाढ़ लेके आएगा वो। ठीक है, और नाली जाम, और अगर शहर में अगर नाली जाम हो गया है तो जाहिर है कि वो बह नहीं पाएगा, पानी ठीक से नहीं बहेगा तो जाहिर है सड़क में बाहर निकल जाएगा, कॉलोनीज में घुस जाएगा, तो बाढ़ आ गया। अनियोजित नगरीकरण, तो अगर अनप्लैंड अगर टाउनशिप हुआ है तो उसका असर होता है कि पानी ठीक से बह के निकल नहीं पाता है, जो अपना ड्रेनेज बना हुआ रहता है उधर जा नहीं पाता है, तो उससे भी बाढ़ आ जाता है। या फिर अगर नदी के जो बेड हैं इसमें अगर मान लो बहुत दिन से पानी नहीं बह रहा है,
तो यहाँ पे आदमी घर बना देता है। अचानक से अगर पानी ज़्यादा आ गया, ये घर सबको तो गिरना ही है, ठीक है। अब गिरेगा तो जाहिर है कि बाढ़ का असर आ गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कारण है जिस कारण नदी में बाढ़ आता है, ठीक है। अब उसके निवारण को कारण को देखते हैं। तो निवारण में है कि जो ढलान वाला जमीन, ढालू भूमि में वृक्षारोपण, जो ढलान वाला ज़मीन है वहाँ पे आप पेड़ लगा दीजिए। पेड़ लगा दीजिएगा तो इरोजन कम हो पाएगा या अपर्दन कम हो पाएगा। अपर्दन कम होगा तो नदी का बेड या जो नदी का तली है वो नहीं भरेगा, वो नहीं भरेगा तो जाहिर है जल्दी बाढ़ नहीं आएगा। दूसरा है तटबंधों का निर्माण। नदी ये है और यहाँ पे अगर तटबंध बना देते हैं तो जल्दी यहाँ से नदी का पानी फैल के जो आबादी वाले इलाके में नहीं आ पाएगा, और नहीं आ पाएगा तो जाहिर है कि बाढ़ नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा बांध का निर्माण। अब ये नदी है, अगर बांध का निर्माण कर दिए हैं ये पूरे इलाका में तो चलिए भरा हुआ पानी है, तो इस इलाका में कम पानी आएगा, कम पानी आएगा तो इस इलाका, ये सब इलाका में बाढ़ कम आ पाएगा, ठीक है। और यही आपका डीवीसी बनने से हुआ है कि डीवीसी में बहुत सारा बांध बन गया डीवीसी के कारण झारखंड की नदियों में। इस कारण बंगाल में बाढ़ नहीं आता है, वरना पहले दामोदर बंगाल के लिए एक शोक ही था। और कहा भी जाता है बंगाल का शोक किसे, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे जाता था बहुत ज़्यादा पानी और वहाँ चूँकि फैल जाता था तो वहाँ बाढ़ आता था, ठीक है। इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल है ये बांध से कैसे आपका बाढ़ कंट्रोल होता है, ठीक है। उसके बाद जलाशय का निर्माण। अगर तालाब वगैरह बहुत ज़्यादा निर्माण कर दिए तो सब जगह पानी स्टोर हो जाया करेगा तो जाहिर है कि नदी में पानी कम पहुंचेगा, पहला। दूसरा कि जो जैसे कोई भी जगह है तो वहाँ पे मतलब कोई गाँव ही है तो नदी के मतलब तालाब के साइड में पानी को ले जाने की कोशिश किया जाता है। जब ये पानी अगर इधर चला जाएगा तो जाहिर है कि पानी यहाँ पे जमा रहेगा, ठीक है। और अगर यही पानी यहाँ जमा नहीं हो पाएगा तो इस इलाका में अगर आप घर बना दिए इसको भर के, तो पानी क्या होगा, यहाँ पे जो घर बनेगा वहाँ तो पानी भरेगा ही, और भरेगा तो वहाँ बाढ़ आएगा, ठीक है। उसके बाद है कि आपका आवासीय स्थलों को ऊंचा करना। तो जो जहाँ घर बनाने का जो आवासीय स्थल है उसको ऊंचे जगह पे बनाया जाएगा, या फिर जगह को आप ऊंचा कर लीजिए फिर घर को बनाइए, तो जाहिर है कि पानी उतना ऊपर नहीं पहुंच पाएगा तो बाढ़ का असर आप पे नहीं होगा। मतलब ऊंचा जगह पे आप घर को बनाइए, ठीक है। और जल निकासी का प्रबंध, तो नाली वगैरह को साफ़ सुथरा रखिए, ठीक है। या तो पहले तो नाली बनाइए, क्योंकि ज़्यादा जगह नाली नहीं होता है। अब नाली नहीं रहेगा तो जाहिर है कि पानी जमा हो जाएगा, और जमा हो जाएगा तो बाढ़ आएगा, पहला चीज़। दूसरा, अगर नाली बना लिए हैं तो उसको साफ़ रखिए, साफ़ नहीं रखिएगा तो पानी बह के जा नहीं पाएगा, और जा नहीं पाएगा तो पूरे इलाके में फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो इलाका में बाढ़ आ गया। और बाढ़ आगमन का चेतावनी। अब अगर चेतावनी अगर जारी किया जाता है, ठीक है, ये तो बेसिकली सरकार और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही कर सकता है कि कहाँ पे क्या हाल होगा, ठीक है। तो वहाँ पे अगर चेतावनी अगर जारी कर दिया जाएगा तो आदमी लोग का बच सकता है, क्योंकि अगर मान ली पानी अगर ऊपर से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा आ रहा है तो अगर यहाँ चेतावनी जारी हो गया तो इस इलाका का आदमी लोग ऊँचा जगह में चला जाएगा, ऊँचा जगह में चला गया तो जाहिर है कि कुछ जान माल का नुकसान नहीं हो पाएगा, या बहुत कम नुकसान होगा, इससे बच जाएगा, ठीक है। तो चेतावनी जारी करने का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर उपायों को अपनाते हैं तो बाढ़ के असर को भी कम कर सकते हैं और बाढ़ कम आएगा, ठीक है। और बस इतना ही है इस टॉपिक में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।